खबर का तरीका आज कुछ बदला हुआ है, कुछ अजीब है। आज खबर है झांसी के उन्नाव गेट बाहर मुक्तिधाम से, शमशान घाट से। खबर इसलिए भी चिंता करने वाली है क्योंकि यहाँ पर कुछ सालों पहले व्यवस्थाएं बहुत बेहतर की गई थी। ये पूरा चबूतरा बनवाया गया था, शेड बनवाया गया था कि आम जनता यहाँ पर आके बैठ पाए और यहाँ पर उसको एक राहत की अनुभूति हो। लेकिन जो हुआ, जो चल रहा है, वो चिंता लायक है। यहाँ पर एक उन्नाव गेट मुक्तिधाम उद्धार समिति बनाई गई थी जिसके माध्यम से शहर के नामचीन लोगों ने यहाँ पर पद हासिल किए और उसके बाद में एक बैंक खाता नंबर बनाया गया कि मुक्तिधाम के सहयोग हेतु दान राशि इस फला फला बैंक में आप जमा कर सकते हैं, जिसका प्रयोग यहाँ के विकास और यहाँ के विस्तार के लिए होगा। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये पूरा जो बनवाया गया था पूरा शेड, इसके अंदर कुछ पंखे खराब पड़े हुए हैं। पंखों के नीचे आम जनता यहाँ बैठ नहीं पाती। अब यहाँ पर हम आते हैं यहाँ के वाटर कूलर पर, जो वाटर कूलर के अंदर पानी की व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी है और यहाँ पर पानी नहीं मिल पा रहा। अब बात करते हैं यहाँ के बागीचों की, तो यहाँ के जो बागीचे हैं यहाँ पर पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर यहाँ के कर्मचारियों ने कई बार प्रयास भी किया कि यहाँ की व्यवस्था ठीक हो पाए, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई और ये पूरे बागीचे अब जंगली घास यहाँ पर पूरी तरह से उसने अपने पैर पसार लिए हैं। और यहाँ के जो कर्मचारी वो लगातार यहाँ काम करते हैं, लेकिन बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण यहाँ पर पूरी तरह से काम नहीं हो पाता। अब यहाँ पर एक बनाया गया था छोटा सा सरोवर जहाँ पर बतख और जो जलीय प्राणी हैं वो यहाँ पर रह पाए। तो यहाँ पर चूंकि पानी की व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है, यहाँ पर जो बोर है उससे पानी नहीं मिल पा रहा। अब ये बीच की ये जो गलियारा है बीच का, इसकी भी कई लाइटें खराब पड़ी हुई हैं। एक एक करके जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी वो सब अब धड़ाम हो चुकी हैं और यहाँ पर आने वाले लोग यदि दान देते भी हैं तो उस दान का प्रयोग कहाँ हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये समझ से परे है। अब यहाँ पे जो कूड़ादान थे वो सब व्यवस्थित है, लेकिन थोड़ी सी गंदगी यहाँ पर है और जो बागीचे थे वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये पूरी कहानी है उस जगह की। साथ ही यहाँ पर जो इस तरह के जो पैकेट मिलने आम बात हो गई है, ये देसी शराब के पाउच हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। आगे भी लाइन में कुछ गिलास पड़े हुए थे। तो कुल मिला के जो शमशान घाट था उन्नाव गेट बाहर, वो अब शराबियों के बैठने का अड्डा बन चुका है। और ये स्थिति यहाँ पर तब है जब यहाँ पर बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया गया। अब ये पूरी तरह से बोर्ड मिट चुका है, इस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कितने कितने रुपए से कौन कौन सी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित किया गया था। सारा कुछ धराशायी हो चुका है, गंदगी यहाँ पर हावी है, लोग यहाँ पर बैठ नहीं पा रहे। उनके द्वारा दिया गया दान आखिरकार कहाँ जा रहा है? बोर यहाँ पर है, मोटर क्यों नहीं है, बतख है, पानी उन्हें मिल नहीं पा रहा, ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ? ये चिंता का विषय है और यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता बेहद ज़रूरी है। बड़ी शिद्दत से इसका निर्माण कराया गया था, व्यवस्थाएं ठीक थीं, लेकिन जो हो रहा है वो चिंता की बात है। अब यहाँ पर ये रस भरी नाम की देसी ब्रांड, कई सारे पैकेट, कई सारे गिलास इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ पर शाम का माहौल रंगीन हो जाता है। यहाँ पर जो मूर्ति लगवाई गई थी, आम तौर पर बात करते हैं राजा हरिश्चंद्र की, ये पूरा उनका परिवार दर्शाया गया है, लेकिन इसकी मूर्तियाँ अब दरकने लगी हैं, टूटने लगी हैं। ये चिंता की बात है क्योंकि इनको लगे हुए कोई बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता की बात जो है वो चिमनी के माध्यम से व्यवस्था की गई थी कि व्यक्ति को बगैर इंतज़ार के ही यहाँ पर उनके जो शव है उसका दाह संस्कार हो जाएगा इलेक्ट्रिक तरीके से, लेकिन ये व्यवस्था भी सुचारू नहीं हो पा रही। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आम जनता जागरूक नहीं है। साथ ही यहाँ पर जो
बस्ती के बीच होने की वजह से यहाँ पर इसकी जो काफ़ी स्मेल फैल जाती है। यहाँ पर जेन सेट की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए इसकी व्यवस्था भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। और बात फिर वही कि यहाँ पर जो बागीचे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर पानी की राह खोज रहे हैं कि पानी उनको मिल जाए और यहाँ पर दोबारा से सारा बगीचा ठीक हो पाए। और इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में ये भैया यहाँ पर काम करते। भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम संजू राठौर। संजू, यहाँ पर ये दिक्कत है, पानी की दिक्कत क्यों आ रही है? बाबूजी एक बोर है, एक बोर से कहाँ तक पानी ले जाएं? बहुत दिन से कि यहाँ पे दूसरा बोर था तो यहाँ पे चलते नहीं हो, इसकी मशीन गिर पड़ी अंदर। हाँ। अच्छा, ये यहाँ पर जो शराब के क्वार्टर और पैकेट पड़े, ये कौन रात को आते हैं? लोग शाम को यहाँ के लोग बाग हैं जो वो लोग पीते हैं दारू, और अगर मना करते हैं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते। अच्छा, हाँ। मना किया उनको? हाँ, 2-3 बार किया, मना किया। और क्या अभी एक्चुअली क्या है, कैमरे लग गए, इस चक्कर में थोड़े कम आ रहे ना, सुबह से बैठते थे। अच्छा, हाँ। इसके अलावा यहाँ पर ये लाइटें खराब पड़ी हुई हैं। वे लाइटें खराब पड़ी हुई हैं, वो भाई साहब से बोला था, वो कह रहे देखूंगा मैं कुछ करा सकता। वाटर कूलर की भाई साहब से बोलेंगे। जंगली घास हटवा देंगे बाबूजी, ठीक है, 1-2 दिन में। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई थी। एक बहुत अच्छा गेट यहाँ बनाया गया था। शहर के बीचों बीच एक बहुत अच्छा स्थान था कि यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं अंतिम आश्रम में, जो साथ में लोग आते हैं, उनको एक यहाँ पर अच्छे माहौल की अनुभूति हो। वीर सिंह, उन्नाव गेट बाहर मुक्ति धाम पे बड़े जोर शोर से कुछ सालों पहले आपने बहुत प्रयास किया था, बहुत सुंदर बनाया था। क्या हो गया आज, बर्बाद क्यों हो रहा है? बर्बाद कुछ नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा हमने कई बार लिखित भी शिकायत की, मौखिक भी कई बार व्यक्तिगत गए। अभी विदिन 3-4 दिन पहले ही हम जो अपर नगर आयुक्त हैं उनसे बात की, वो कहते हैं भेज रहे हैं उधर, वो उनको फ़ोन कर देते, वहाँ से वहाँ कोई नहीं पहुँचता है। मैं स्वयं जाता हूँ, अभी थोड़ा सा असमर्थ रहा जाने में ऑपरेशन के चक्कर में, बकाया मैं जाता हूँ, पूरी प्रयास करता हूँ। अच्छा, पानी की कमी गर्मियों में थोड़ी आ जाती है हमेशा, तो उसको भी भैया प्रयास करते हैं कि एक बोरिंग और कराने का कोशिश करते हैं कि एक बोरिंग और हो जाए, पानी पूर्ति नहीं हो पा रही वहाँ। वीर सिंह, क्या फायदा हुआ? करोड़ों रुपए लगा के वहाँ पे एक आपने लगवाया था, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था हुई थी, क्या हुआ, क्यों लगवाया था उसको? भाई हम तो ये चाह रहे थे जनता को उसकी लाभ मिले। जैसे कई अभी भी आज भी झांसी में ऐसे गरीब लोग हैं जिनको जलाने के लिए पैसे नहीं हैं, उसकी हम लोग 2-3 लोग मिलकर सेवा करते थे, तो उसके लिए हमने प्रयास किया था और भगवान की कृपा से वो लग भी गया। अच्छा, अब वो नगर निगम के हैंडओवर है, नगर निगम ना तो कोई कर्मचारी वहाँ बिठाए हुए है, और ना हमने कई बार कहा, उनसे लिखित भी दी, व्यक्तिगत गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। सफाई कर्मचारी भी एक भी वहाँ से वो नहीं है कि हमको अलर्ट कर दें कि 1-2 सफाई कर्मचारी शमशान घाट के लिए कर दें, जबकि ये जनता की चीज़ है, जनता के सुपुर्द है, जनता के काम आने वाली चीज़ है, इसमें तो नगर निगम को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। वीर सिंह, वाटर कूलर खराब पड़ा है, शेड के अंदर पंखे खराब पड़े हुए हैं, गलियारे में लाइटें खराब पड़ी हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए भैया मेरे को सूचना नहीं मिली, आप बता रहे हैं, हम इसको आज ही जाके देखते हैं और प्रयास करते हैं 3 दिन के अंदर इसको, और कोशिश करेंगे कल तक इसको करवाने का प्रयास करते हैं इसको। इसके अलावा और वहाँ पर क्या सोच रखा है आपने? भाई बकाया तो देखो, जो हमको बताते हैं भैया, कुलदीप भैया को कोई कमी बता दी पानी की, जैसे भी कमी मालूम पड़ी, हमने अभी लड़के से बोला कि भैया जो भी कमी है उसको तुरंत रोजल जो भी है उसको ठीक कराने का प्रयास करते हैं हम उसको। शाम के वक्त वहाँ पर बहुत सारे शराबी आके बैठते हैं, वहाँ कई सारे पैकेट पड़े हुए थे, कच्ची शराब वाले, देसी शराब वाले ग्लास पड़े हुए थे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वैसे तो अभी नहीं बैठते थे, अगर अब फिर से बैठने लगूँ तो हमको जानकारी नहीं है भाई। अभी तो हम हर संडे तो जाते ही हैं लगभग, वहाँ जाते रहते थे हम। ऐसे में हमको कोई नहीं देखा, पहले ज़रूर बैठते थे, मगर कई बार हमको देख के भग जाते थे, हमने मना भी किया, 1-2 बार विवाद भी हुआ, पुलिस में भी कंप्लेंट की। अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं है ऐसा, अगर है तो उसको और ध्यान रखेंगे इस बात को, और हमने कैमरे वैमरे भी लगवा दिए हैं अब। अच्छा, उसमें जो दान आता है उसको कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूट? दान हमारा सारा, उसमें हम लोग जब भी पेटी खुलती है 2 महीने में या 3 महीने में, तो उसको हम बैंक में जमा करते हैं, और कोई भी पेमेंट अगर 500 रुपये से ऊपर का है तो हम चेक द्वारा ही खर्च करते हैं। 500 रुपये से ऊपर का कोई भी पेमेंट है वो बगैर चेक द्वारा नहीं होता, उसमें 2 लोगों के साइन होते हैं, हम प्रदीप नगरिया जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं और मैं सरदार वीर सिंह। जो वहाँ कर्मचारी, उनका पेमेंट कैसे होता है? उनका पेमेंट भैया जो रसीद कटती है 150 रुपये की वहाँ काटते हैं, मृत जो लोग लेके जाते हैं बॉडी, उनका जो पेमेंट वहीं से होता है उनका।